की ही फॉर्मेट है। वृद्धि शारीरिक रूप से होती है, चीजों का होता है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, मतलब जीवन भर में ये चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। हम लोग देखेंगे कि जिसमें गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि जिनसे उसके गुणों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और परिणात्मक मतलब कि क्या उसके परिणाम आए हैं, क्या उसके चीजों में कैसे परिवर्तन उनको देखा जाएगा। ठीक, तो ये हो गई विकास की परिभाषा। और चलिए देखते हैं। परिणात्मक मतलब होता है जैसे हमारी शरीर है, उसमें हाइट बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, शेप्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन परिणात्मक रूप से आते हैं। गुणात्मक मतलब जैसे हमारे अंदर की क्या विशेषताएं हैं, कौशल हमारे अंदर क्या है, उसमें क्या विकास हुआ है, उसको गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वृद्धि। वृद्धि और विकास। विकास बड़ा डोमेन है, वृद्धि उसका एक हिस्सा है। ठीक, तो वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जब एक बार इंसान परिपक्व हो जाता है तो वृद्धि का एक स्टेज होता है जो जहाँ से शुरू होती है और उस स्टेज पे जाके रुक जाती है। तो इसका एक टाइम होता है, परिपक्वता के टाइम तक ये पूरा इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और विकास का क्या है, गर्भ से कब्र तक होता है, वूम टू टोम, मतलब गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तब से इसका विकास शुरू होता है, और जब तक कि वो कब्र में ना चला जाए तब तक उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। वो जीवन में कुछ ना कुछ अपनी गुणात्मक चीजें सीखता रहता है, करता रहता है। तो विकास सतत चलता रहता है और हमेशा हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे अंदर विकास होता ही है। तो ये हो गया विकास। अब हम देख लेते हैं गुणात्मक परिवर्तन, मतलब क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज से मतलब है कि हमारे अंदर की कौन सी क्वालिटी में क्या परिवर्तन आया है, उसे क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। कार्यशैली, हमारी कार्यशैली क्या है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, हम कोई चीज़ कैसे कर रहे हैं उसका विकास होता है। पहले हम कैसे करते हैं, बाद में जब हमको तरीके आ जाते हैं, हम सीख लेते हैं, तो उसमें हमारे काम करने के तरीके में परिवर्तन आ जाता है। तो उसको हम कार्यशैली गुणात्मक परिवर्तन के अंदर देखते हैं। कार्य क्षमता, कि हमारे कितनी कार्य क्षमता, किसी भी कार्य को करने की हमारी क्षमता कितनी है। तो कार्य क्षमता में जो परिवर्तन आते हैं, शुरू में अगर हमें कोई काम नहीं आता है तो उतना अच्छे से हम नहीं करते, हमारे अंदर एबिलिटी होती है करने की, लेकिन हम उसको उतनी अच्छे से दक्षता के साथ नहीं कर पाते हैं। तो जो परिवर्तन कार्य को करने में आता है और हमारी जो क्षमता होती है कि हम कितना तक कर सकते हैं, जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये परिवर्तन समय के साथ होते रहते हैं। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, डू समथिंग इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इट इज। डू समथिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब समझदारी, समझने के तरीके और करने के तरीकों में जो एक ग्रोथ वाला परिवर्तन होता है, तो उसको हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो हमको समय के साथ धीरे धीरे आती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम कितना रोते हैं, किसी भी छोटी बात, धीरे धीरे ये परिवर्तन हमारे अंदर समय के साथ होता रहता है और ये हमारे अंदर विकास होता रहता है। हम इमोशनल रूप से मजबूत होते हैं, चीज़ों को अपने अनुसार करना चाहते हैं। बचपन में हमारे इमोशंस निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनको कंट्रोल करना सीखते हैं, तो वो विकास धीरे धीरे होता रहता है। तो ये हो गए हमारे गुणात्मक परिवर्तन। आगे देखते हैं परिणात्मक परिवर्तन। हाइट, वेट, शेप, क्वांटिटेटिव चेंज है। ये चेंज कैसे है, क्वांटिटी में होते हैं। जैसे हाइट, पहले हाइट कम होती, फिर धीरे धीरे हाइट हमारी बढ़ती जाती है। हमारे पूरा शेप, शरीर का शेप, वेट समय के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस परिवर्तन को परिणात्मक परिवर्तन कहते हैं, जो वृद्धि के साथ आता है। इसको हम एक परिपक्वता के समय तक, मेच्योरिटी जब तक हमारे अंदर रहती है तब तक ये परिवर्तन होते रहते हैं, इसके बाद ये स्थिर हो जाते हैं। सतत का अर्थ लगातार चलना, अर्थात पीछे नहीं देखना, पूरा ध्यान नहीं देना।
सतत मतलब एक तरह से आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। तो ये लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार हुए फिर रुक गए, फिर नहीं हुआ फिर रुक गए। लगातार कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में विकास के कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहेंगे। विकास, विकास जो होता है मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष इत्यादि। विकास के ये सारे पक्ष हैं कह लें या क्षेत्र कह लें, जहाँ पे विकास होता है। एक तो मानसिक पक्ष में हमारे होता है, हम जो सोचते हैं कैसे सोच रहे हैं, पहले हमारा सोचना कैसा होता है, जब चीज़ें हमें पता चल जाती है तब हम कैसा सोचते हैं। तो ये मानसिक पक्ष का हमारा विकास हो गया। फिर इसके बाद आता है सामाजिक पक्ष। पहले समाज हमारा परिवार होता है, हम उसके बीच में ही रहते हैं, उसमें ही देखते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, धीरे धीरे हमारा समाज भी बढ़ता जाता है और हम लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशली चीज़ें सीखते हैं। और तो इस तरह हमारा सामाजिक विकास होता है। और सांवेगिक पक्ष, सांवेगिक हमारे संवेग, बहुत सारे संवेग हमारे होते हैं। जो मनोवृत्ति हमारी जो होती है वो संवेग से होती है। तो जो भी हमारे अंदर संवेग होंगे उनको कंट्रोल करना, कहाँ पे कितना क्या, कभी गुस्सा हो गया, हंसी हो गई, खुशी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, रोना हो गया, ये सारे हमारे सांवेगिक पक्ष हैं। तो इनमें भी धीरे धीरे हम क्या करते हैं, विकास होता है, हम इन पे कंट्रोल पाते हैं, कहाँ कितना क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ कितना। कभी गुस्से में दिखता है ना हमारा संवेग, तो वैसे ही ये हमारा सांवेगिक पक्ष होता है और इसमें भी विकास होता है। हम छोटे होते हैं तो कितना रोते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं धीरे धीरे हम अपने संवेगों पे कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा सांवेगिक विकास हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं विकास। विकास क्या क्या चीज़ें विकास के अंतर्गत आती हैं। शारीरिक विकास, एक तो हमारे शरीर में जो भी विकास होगा वो शारीरिक विकास होगा। जैसे स्त्रियों में थोड़े अलग होते हैं, पुरुषों में लेकिन विकास होता है, शरीर का विकास होता है। हाथ पैर लंबे होना, हाइट, वेट, शेप, ये सारे शारीरिक पक्ष में आ जाएंगे। ज्ञान संबंधी मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे हमारे सारे मानसिक पक्ष के विकास है। ज्ञान, जब भी हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, तो उससे हमारे मानसिक विकास होता है। संज्ञानात्मक सेम चीज़ है। सामाजिक विकास, जैसे हम आगे पढ़े ही हैं, सामाजिक विकास, हम समाज के दायरे में रहते हैं, वहाँ से चीज़ें सीखते हैं और धीरे धीरे इंटरेक्शन और हर चीज़ें हमारी बढ़ती जाती हैं। तो ये हमारा सामाजिक विकास होता है। इसके बाद हम देखेंगे सांवेगिक विकास। जैसा मैंने बोला, पहले हमें अपने संवेग पर उतना कंट्रोल नहीं होता है, धीरे धीरे जब हम सांवेगिक विकास हमारा होता है, धीरे धीरे हर चीज़ पे हम कंट्रोल करना सीखते हैं। तो ये हमारा सांवेगिक विकास होता है। ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कई सारे बड़े डोमेन्स हैं जिनको मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये जो पक्ष हैं इन पे विकास मुख्य रूप से देखा जाता है। जिसे हम PCSC से कर सकते हैं, पी से शॉर्ट फॉर्म PCSC, ये सारे डोमेन के अंतर्गत आएंगे। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट पी से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। जो भी हम ऊपर देखें वही ये इंग्लिश में है। ये सारे हमारे डोमेन से क्षेत्र हैं जिसमें विकास होता है। मानसिक पक्ष में होता है, शारीरिक पक्ष में होता है, सामाजिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है। फिर इसके आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो वही जो भी हमने बात किया है वो सारी चीज़ें वही हैं, देख लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट क्या, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिजिकल में आएंगी हाइट, हाइट जिस बच्चा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होगा 9 महीने का, 12 महीने का, 8 साल का, 2 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, तो ऐसे ऐसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है। वेट, समय के साथ वेट भी बढ़ता जाता है। साइज, हमारे शरीर का आकार भी बढ़ता है ना, पहले सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है, जैसे जैसे शरीर का अनुपात में वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। शेप, हमारे शरीर का शेप भी पहले कैसा होता है बाद में भी बदल के चेंज होता है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट है, हमारा शारीरिक विकास होता है जो एक एज तक होता है, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत हम देखेंगे
कि कुछ ऐसे गति संबंधी डेवलपमेंट होते हैं हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, जो मुख्यतः हम देखेंगे कि 2 तरह के होते हैं। गति संबंधी पर जो शारीरिक विकास से संबंधित है। ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये शारीरिक विकास का ही एक हिस्सा है। जैसे हमारे विकास धीरे-धीरे बहुत सारे विकास होते हैं। शरीर हाथ पैर से चलते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो ये विकास धीरे-धीरे होते हैं। शुरू में जब हम बच्चे होते हैं तो हम लिख नहीं पाते हैं उतना सही, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लिखते हैं। तो कुछ विकास जो पहले आते हैं शारीरिक के, कुछ बाद में आते हैं। तो उनको हम देखेंगे कैसे-कैसे कौन-कौन से विकास हैं। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल विकास, और एक होता है फाइन मोटर स्किल जो होता है स्थूल विकास, सूक्ष्म विकास सॉरी। तो हम देखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल में क्या क्या आएगा। स्थूल गति कौशल इसको बोला जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी चीज जैसे मसल्स, आर्म, लेग्स, इन सब का विकास होता है। मसल्स का विकास होगा, आर्म्स का होगा, लेग्स की मसल्स का होगा, तो इन सब का विकास होता है। और फाइन मोटर में क्या क्या आएगा, सूक्ष्म गति कौशल, हम छोटी छोटी जो हमारी गतियां होती हैं उसका विकास होगा, वो हम एकदम फाइन अच्छी तरीके से कर लेंगे। जैसे छोटी छोटी मसल्स, आँखों की मांसपेशियाँ, हाथ की मसल्स, ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हो, पहले हम ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है हमारे। जैसे हम पैरों से चलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, ये सारी हमारी ग्रॉस में आएगी। और जो फाइन है, ग्रॉस के अंतर्गत हम देख लेते हैं घुटनों के बल चलना। सबसे पहले बच्चा कैसे चलता है, घुटनों के बल ही चलना शुरू करता है, फिर खड़े होकर चलना, फिर दौड़ना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारे हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है फाइन मोटर स्किल, मतलब सूक्ष्म गति कौशल, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। ये सब फाइन है, छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में नहीं बच्चों को आते, लेकिन धीरे धीरे इनका विकास होता है। पहले हम बड़े बड़े गोले बनाते हैं, पहले हमारे गोले बड़े बड़े होंगे, फिर धीरे धीरे हम छोटे छोटे प्रॉपर गोले बनाना सीख जाते हैं। ये हमारे उंगलियों की गति होती है। शुरू में हम नहीं पकड़ पाते हैं, ना अच्छे से पकड़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये सूक्ष्म गति विकास होगा तो हम फाइन छोटे छोटे लिखना शुरू कर देते हैं। हाथों हाथ ये उंगलियों की मांसपेशियों के द्वारा रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ये जो हम मूवमेंट करते हैं अपनी उंगलियों के, ये मूवमेंट फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आते हैं। ड्राइंग, ये सारे जितने हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, राइट है, काजल लगाना, फाइन में क्या आता है, काजल लगाना, मस्कारा लगाना। छोटे बच्चे नहीं लगाएंगे, पूरा पोत लेंगे, पूरा लगा लेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे आता है। मस्कारा लगाना लड़कियों को तो बिल्कुल पता होगा। तो ये सारे जो मेकअप के, लगभग मेकअप के जितने सारे पार्ट आते हैं ना, वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो ये हो गए फिजिकल डेवलपमेंट में 2 पार्ट, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। इसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब हमारी मानसिक क्षमताएं क्या है, उसके विकास से संबंधित है। संज्ञान का अर्थ होता है बौद्धिक विकास, हमारी सोचने की कितनी शक्ति है, हम कितना तक सोच सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है सोचना, तर्क करना, कल्पना। हम कल्पना भी तो मानसिक रूप से ही करते हैं। मेमोरी, भाषा विकास। भाषा विकास भी हमारे संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। जब हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा भाषा विकास भी डेवलप होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 2 प्रोसेस है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और ये कैसे काम करते हैं, लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है उसमें लॉजिकल थिंकिंग आती है। हम लॉजिक के साथ चीज़ों को सोचते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है। तो ये सारे हम जो लॉजिक्स लगाते हैं किसी भी कार्य को करने में, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में आता है। साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये सारे लेफ्ट ब्रेन के तहत कार्य करते हैं।
साइंस भी लॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत ही आता है, मैथ भी हम लगाते हैं। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो भी हमारे लेफ्ट ब्रेन में आता है, और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी आती है। जब हम कोई क्रिएटिविटी कोई चीज़ बनाते हैं, सोचते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे राइट ब्रेन में। इसके बाद ड्राइंग, म्यूजिक, ये सारी क्रिएटिविटी है। ड्राइंग ये सारी एक कला है। ये सारी जितनी भी कलाएं होती हैं वो हमारे राइट ब्रेन के थ्रू एक्टिवेट होती हैं। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग होती है और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी होती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। ये जो समाज है इसका एक अपना तौर तरीका होता है, अपने नियम कानून होते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं हमको उसका पालन करना ही होता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम विद्रोही कहलाते हैं। कोई भी जिस भी समाज में रह रहा है अगर उससे इतर कुछ भी कर रहा है तो वो उसका मतलब उस समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। जितने भी सारे हमें मोरल चीज़ें सिखाई जाती हैं वो समाज के द्वारा ही। पहले हमारा परिवार होता है, परिवार भी सामाजिकरण का पहला प्राइमरी है। तो सबसे पहले हम अपने परिवार के समाज से सीखते हैं। जितनी भी अच्छी मोरल चीज़ें सिखाई जाती है ना, नैतिक, शुरुआत में हम घर से ही सीखते हैं। बड़ों का आदर करना, तो सबको अच्छे से बोलना, कोई आ गया उसको नमस्ते करना, उसके लिए पानी पूछना। तो ये सारी चीज़ें नैतिक चीज़ें जो हमको समाज से सिखाई जाती हैं और हम उसको सीखते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं। तो ये सोशल डेवलपमेंट है। धीरे धीरे जब हम जिस समाज में रहते हैं उसी के अनुसार हम अपना विकास करते हैं। तो जो जैसे देखा करिए, जैसे भी जो जिस क्षेत्र से आता है, जिस समाज से आता है, उसका डेवलपमेंट उसी तरह का होता है। आज हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस एरिया में है, हमारा उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। कोई किसी और देश में रह रहा है, उसका समाज दूसरा है, उसके नियम कानून दूसरे हैं, तो उसका सामाजिक विकास उस तरह से होगा। तो सामाजिक विकास बेसिकली अपने समाज से आता है। इसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। क्या इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट? रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर लाइफ्स। रैथस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे जो इमोशंस हैं इसका भी एक डेवलपमेंट होता है, इसका भी विकास होता है। पहले हम जैसे इमोशनल हो जाते हैं वैसे नहीं, धीरे धीरे हम समय के साथ ये विकास भी कर लेते हैं अपनी समझदारी से, कहीं से सीख के, समझ के। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट होता है। और एथिक्स के अनुसार कहना है कि संवेग जो है हमारे अंदर रंग भरती है। अगर हमारे अंदर संवेग नहीं होगा तो जिंदगी कितनी वीरान हो जाएगी। रोने वाली चीज़ों पे हम रोएंगे नहीं, हंसने वाली जगह हम हंसेंगे नहीं, गुस्सा होने वाली जगह गुस्सा नहीं होंगे, तो कैसे जिंदगी एकदम बेरंग सी हो जाएगी। तो संवेग क्या है? हमारे जीवन में रंग भरते हैं। तो इनका कहना भी बहुत सही है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट है कि अब जानना चीज़ों के अपने बारे में और उनको अपने इमोशंस को जानना और उनको मैनेज करना कि कहाँ कितना इमोशन देना है, नहीं देना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इमोशंस का यूज कितना करना है। बहुत लोग यूज करते हैं ना इमोशंस का, वही है। तो वो उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि कहाँ किस जगह पे रोना है, कहाँ नहीं रोना है। हम बहुत जगह जहाँ रोना नहीं होता है तो हम उसमें आंसू अगर आते भी हैं तो हम छुपा लेते हैं, रोना रोक लेते हैं। तो ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट ही होता है। और आज के समय में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है इमोशनल डेवलपमेंट की। फिर आगे देखते हैं, यह विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। ब्रिज, हम आ जाते हैं विकास के। हम लोगों ने डोमेन देख लिए, क्षेत्र देख लिए कि विकास किन किन पक्ष में होता है। तो आगे हम देखते हैं वृद्धि। वृद्धि विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। वृद्धि किसका हिस्सा? विकास का, यानी विकास बड़ा
है और वृद्धि उसके अंतर्गत आती है। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन। परिपक्वता मेच्योरिटी एक समय तक आती है, तो ये भी किसका हिस्सा है? विकास का ही हिस्सा है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है आनुवांशिकता से, क्योंकि एक समय तक परिपक्वता आती है, उसके बाद वो स्थिर हो जाती है। तो ये हमारे आनुवांशिकी पर भी निर्भर करता है कि जैसा हम हमारे माता पिता होंगे, हमारा विकास भी उसी हिसाब से होता है, वृद्धि उसी हिसाब। जैसे किसी के माता पिता की हाइट कम है तो ज़्यादातर बच्चों की हाइट कम आती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बढ़ जाती है, तो वो एक्सेप्शन है। तो ये जीन्स की वजह से ही होता है, आनुवांशिकी होता है। कलर भी हम देख सकते हैं, कलर भी कभी कभी उसी का ही परिणाम होता है। परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो जो मेच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा आनुवांशिकता से जुड़ी हुई है। ग्रोथ, वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंज होता है। जो हमारी वृद्धि होती है उसका चेंज कैसा होता है, परिवर्तन कैसा है, तो क्वांटिटी होता है। और जो विकास होता है उसका क्वालिटेटिव होता है, मतलब उसमें क्वालिटी में चेंज आते हैं। और जो वृद्धि है उसमें मात्रात्मक रूप से आते हैं, जिसका हम पता लगा सकते हैं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो ये मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज, मोटा होना। क्वांटिटी में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, इसको बड़ा कर लेते हैं, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि। इंसान मोटा है, पतला है, लंबा है, आकार में वृद्धि है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? वृद्धि, क्वांटिटी चेंज के अंतर्गत आते हैं। क्वांटिटी का अर्थ होता है जिसे हम गणना मेजर कर सकें, तब किसी भी चीज़ को जिसकी हम गिन सकें या जिसको हम माप सकें, वो किसके अंतर्गत आएगा? मात्रात्मक चेंज के अंतर्गत आ जाएगा, मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर आएगा, क्वांटिटी चेंजेस के अंदर आएगा। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, विकास के बहुत सारे एरियाज हैं जिसको हम माप नहीं सकते, लेकिन जो ये वृद्धि है इसके माप सकते हैं, इसके सारे डोमेन को हम माप सकते हैं। वृद्धि हो गया, जैसे आकार हो गया, मोटापा हो गया, हाइट वेट हम मापते ही हैं, तो ये चीज़ें हैं। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जो ग्रोथ है एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ वो जाके रुक जाएगी, जबकि विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब बच्चा जब पेट में आता है और जब वो मर जाता है, जन्म से मरण तक की प्रक्रिया है विकास, जो सतत चलती रहती है। वृद्धि को एक यूनिट आदि के तहत मापा जाता है, जबकि विकास के पहलू को नहीं। वही है, वृद्धि को हम माप सकते हैं जबकि विकास को नहीं। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, इसलिए हम असेसमेंट करते हैं। उस क्षेत्र में क्या होता है? असेसमेंट होता है, आकलन किया जा सकता है कि इतना हो सकता है, जबकि वृद्धि को एग्जैक्ट माप सकते हैं। चेस खेलना विकास का हिस्सा, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का। चेस दिमाग लगता है, मानसिक पक्ष, तो हमारा जितना विकास होगा तो वो उसका उदाहरण है। खेलना विकास का हिस्सा, वही लंबाई, हमारी लंबाई, वेट, हाइट, ये सब इसका है, वृद्धि का हिस्सा है। अब चलिए वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि समानता शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। कैसा परिवर्तन इसमें होता है? शरीर से जुड़ा हुआ परिवर्तन होता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, इसका क्षेत्र बड़ा नहीं होता है, तो हम इसको अच्छे तरीके से माप सकते हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, मतलब एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं। अभी किसी का वेट चेक करना है, हम एग्जैक्ट वेट पता कर सकते हैं, लेकिन उसकी तर्क शक्ति कितनी है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, हम उसका एग्जैक्ट नहीं, हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। वृद्धि का माप, वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, स्ट्रक्चर, और एक समय के बाद ये रुक जाती है, ये हम आगे देख चुके हैं। विकास के साथ अब हम विकास का देखेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में देखा जाएगा। तो हम देखते हैं विकास। परिणात्मक
के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें परिणात्मक तो होते ही हैं, गुणात्मक भी होते हैं, मतलब दोनों परिवर्तन इसमें देखे जाते हैं। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। विकास का आशय किससे है? शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से, सारे पक्ष से, जो हम 4 मेन डोमेन देखें वो सारे विकास से संबंधित हैं। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं। अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, हम इसको माप नहीं सकते, इसलिए हम इसका असेसमेंट करते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक होता है। विकास में फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। विकास में फंक्शनल चीजें होती हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और यह निरंतर रूप से चलता रहता है। अब आगे हम देख लेते हैं, हम इनकी तुलना कर लेते हैं कि क्या कैसे है। तो वृद्धि और विकास, हम तुलना करेंगे वृद्धि और विकास में कि क्या अंतर है, क्या क्या चीज़ें इनमें है, तो उसको देखते हैं। तो वृद्धि मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन। वृद्धि में हम लोगों ने आगे देखा ही कैसे परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, जिनको हम माप सकें। और विकास में परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी परिवर्तन होते हैं, मतलब परिणात्मक तो होते ही हैं, साथ साथ गुणात्मक भी परिवर्तन होते हैं। और गुणात्मक जैसे गुणों का हमारे अंदर विकास होता है, कार्य क्षमता होती है, हमारे सोचने की शक्ति में परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में चेंजेस होते हैं, वो आ जाता है गुणात्मक रूप में। वृद्धि समानतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का संबंध है शारीरिक परिवर्तन से, हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा? वृद्धि होगी। जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। और विकास का संबंध के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, हम डोमेन 4 पढ़े थे ना, वही है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, हम इसको एग्जैक्ट माप सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा नहीं है, तो हम इसका संकुचित है, तो हम इसको एग्जैक्ट माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, इसलिए विकास हम मापते हैं, इसके क्षेत्र काफी बड़े बड़े हैं, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं किसी का व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, ये कैसे पता किया जा सकता नहीं। हम आकलन लगा सकते हैं कि इसका व्यवहार पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, अब अच्छा हो गया, अब बुरा हो गया, हम ये आकलन कर सकते हैं। इसमें ये रुक जाते हैं, सरसता हमारे शरीर, वेट, शेप, ये सारी चीजें हैं, तो ये समय के बाद ये रुक जाते हैं। इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल और यह फंक्शनल होते हैं इसमें, और धीरे धीरे हमारे हर चीज के फंक्शन में धीरे धीरे होता है, हमारे सोचने में, सोचना मस्तिष्क का भी फंक्शन है, तर्क करना। जब इंफॉर्मेशन आती जाती हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति में भी परिवर्तन होने लगते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं, हमारे बात करने के तरीके में परिवर्तन आने लगते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शनल चीजें जिसमें परिवर्तन आने लगते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर कल हम देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम जल्द ही PYQ का डिस्कशन करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप अच्छा लगता है, आपको तैयारी करनी है हमारे साथ, तो स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ, हम अच्छे से तैयारी कराएंगे, सेट आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, के टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ने में हमारे साथ बहुत मज़ा आएगा। जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आगे जुड़े और अच्छे से सीटेट की तैयारी करें। थैंक यू।